सिंह का नारा था, इसी नारा को आप बुलंद करें। इतना ही कह करके हम आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। साथियों, अभी आपने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अभी आपने हमारे राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य अरुण सिंह जी को सुना और उनको क्योंकि अभी जाना है, वो पटना से कल आए थे अपना एक जत्था लेके, उस जत्थे को मतलब और यहाँ से हमारे जो बहुत सारे AIUTUC के साथी शामिल हुए, उसमें हमारे तमाम दायरों के माने वो चाहे संगठित क्षेत्र हो असंगठित क्षेत्र हो, सभी लोग इसमें शामिल हुए। आप लोगों का मैं बहुत जो तमाम लोग शामिल हुए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि अब अरुण जी को जाना है, इसलिए अब आगे का कार्यक्रम को संचालित करेंगे मैनेजर चौरसिया जी। आप कार्यक्रम जारी रखिए क्योंकि उनको जाना है, इसलिए हम लोग उनको छोड़ के नहीं जाते हैं। हाँ जी, साडे नाल जुड़े हुए हैं बिहार तो अरुण कुमार सिंह जेड़े इत्थे अपना योगदान देने लिए पहुंचे हुए हैं जी। गलबात करांगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर यो आप यहाँ पे आए हुए हैं, इस मोदी सरकार है जो इस संघर्ष में 1 महीना हो चुका है लगभग इस संघर्ष को, लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये सरकार जो है वो तो कहती है कि किसान संगठन जिद पर अड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, किसान जिद पर नहीं, आप जिद पर अड़े हुए हो, इसलिए कि आप एक एक करके इस देश में अनेक ऐसे कानून बनाए, मजदूरों पर कानून, मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए। आम जनता जब आपके खिलाफ आवाज उठाती रही तब आप उसके खिलाफ में कानून बनाते रहे, उनको जेल में बंद करते रहे और फिर आप उसको सांप्रदायिकता की आड़ लेकर के उसको तोड़ते रहे। लेकिन इस बार ये सांप्रदायिकता के दीवार को तोड़ करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एकजुट होकर के, पूरे देश के किसान जब एकजुट होकर के आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, तब आप कहते हैं कि किसानों के अंदर में भ्रम फैलाया जा रहा है। जो धर्मों के नाम पे लड़ाई होती है सर, सोशल मीडिया पे भी हम खबरें देखते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता है। जो इस संघर्ष में सभी धर्मों के लोग हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं इस संघर्ष में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकारें उनको लड़ाती है सोशल मीडिया के थ्रू। ये तो बात सही है, ये तो सरकार करती ही है। देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार के पास अभी ये तो सरकार पूंजी खुल्ला दिखाई दे रहा है कि ये सरकार आम जनता के पक्ष में बोल करके, लेकिन काम करती है पूंजीपतियों के पक्ष में, ये साफ दिखाई दे रहा है। पूंजीपतियों की बात करते हैं सर, तो मोदी सरकार है जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो जैसे बोलते हैं कि एक बिका हुआ है अंबानी और अंडानी के, जो उनका एक पालतू कुत्ता बोल सकते हैं, वो बना हुआ है। जो एक मुंबई शहर में उनका जो पोता होता है, उसके घर में किसी का जन्मदिन होता है, वहां पे पहुंच जाता है और दिल्ली में किसानी संघर्ष में वो किसानों का दुख देखते हुए वो नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं पहुंचता है। ये तो आप ठीक ही कहे हैं। ये तो और साबित करता है कि ये किसके हैं, ये आम जनता के हैं या ये पूंजीपतियों के हैं। ये आपकी बात से तो ये और साफ ही है कि ये पूंजीपतियों के लिए हैं, कहने के लिए ये आम जनता के लिए हैं, लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए हैं, उनके चाकर हैं, उनके नौकर हैं, ये हमारे नहीं हैं। इसीलिए उनको चिंता हमारी होती तो ये यहाँ पर आते, किसानों के बीच में आकर के पूछते, किसानों से पूछते, उनके दर्द को पूछते, उनके तकलीफ को पूछते और उसको हल करते। इतनी शहीदियां प्राप्त कर चुके हैं किसान। आज गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके जो बेटे थे शहीद हुए थे, उन साहिबजादों का शहीदी दिवस भी है। हमने आज देखा, एक कवरेज की थी हमारे चैनल ने कि वहां पे एक साइड तो वो शहीदी जो दिहाड़ा मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो धर्मों के नाम पे लोगों को भड़काया जाता है। हमारे मुसलमान भाई है वो नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये लड़ा तो देते हैं। और इस जो ये संघर्ष है, एक
महीना हो चुका है इस संघर्ष को, और ये आपके अकॉर्डिंग कितना लंबा जा सकता है? देखिए, ये सीधी बात है कि वो जितना भी कोशिश करें, लेकिन इस बार किसानों ने ठान लिया है उनके किसी भी तरह के ये जाल में नहीं आएंगे, और किसान जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, आप इसको। सर 2022 की इलेक्शंस भी आ रही हैं। वो इलेक्शन से किसान ने तो साफ कह दिया, किसान संगठनों ने, कि हमको इस चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। सरकार तो चाहती है कि ये चुनाव आदि में फंसा करके ये करना, उन्होंने तो कोशिश किया ही। यहाँ भी उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानियों का है, ये उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये माने यहाँ लंगर चल रहा है, कहाँ से इनको फंड होता है। लेकिन ये सरकार भूल गई कि जब इनको माने ये जो कोरोना काल में जब लाखों माने मजदूर एकदम ये उसका कोई इंतजाम नहीं कर सके, उस समय ये जो विभिन्न गुरुद्वारों में इन लोगों ने जो उनके लिए खिलाने का प्रबंध किया, ये सरकार को दिखाई नहीं पड़ती है कि वो कहाँ से उन्होंने किया था। तो सर आपने बात की है कोरोना की, अगर कोरोना इस डिसीज को देखा जाए तो ये पूरी वर्ल्ड में फैली हुई एक बीमारी थी, और ये भी खबरें आ रही थी कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे तो किसी के मास्क नहीं लगाया हुआ है, लोग इतनी भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं। देखिए, तो लोग तो अब किसान समझ रहे हैं कि हम बीमारी से मरें या ये कोरोना से मरें। यदि हमको लगता है कोरोना कोई बीमारी है? देखिए, अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो बीमारी हो सकती है, लेकिन बीमारी का तो इंतजाम होना चाहिए। तो और हम अगर किसान ऐसे ही मरेंगे तो हम बीमारी से मरेंगे, तो हम ऐसे ही मरेंगे तो हम लड़ करके मरेंगे। ये किसान सोच रहे हैं, यही किसान सोच रहे हैं। हमारे चैनल के थ्रू और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सरकार से हम यही कहेंगे कि किसानों की बात माने आकर के सुने, और ये तीनों कानून जो है काला कानून, इसको सरकार वापस करे। किसान की इतनी ही मांग है, तो ये कानून को वापस करे। किसान तो मांग नहीं रहा है उनसे, किसान सीधा कहता है कि ये तीनों कानून वापस ले, इसलिए सरकार को ये तीनों कानून वापस लेना चाहिए। हाँ जी, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਏਕਮ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ ਫਰੇਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।